सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने नियति से एक वादा किया था, ये देश भले ही आज गुलाम है, पर हम अपनी आज़ादी के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे तथा उसे पाकर रहेंगे। ये कहानी है उस देश की जिसका वर्चस्व सूर्य जितना तेजस्वी तथा आकाश जितना विशाल रहा है, जहाँ ज्ञान विज्ञान आध्यात्म उसकी पहचान रही है, जिसका शौर्य और साहस से भरपूर इतिहास रहा है, जो लड़ा है 1-2 साल नहीं बल्कि कई सैकड़ों साल तक। ये कहानी है मेरे भारत देश की। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब दुनिया सो रही थी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग रहा था। उस रात भारत दुर्भाग्य के एक युग को समाप्त करके स्वयं की खोज में लग गया, परंतु आज़ादी मंजिल नहीं थी, वह तो बस राह थी एक नए भारत की। आज़ादी के समय देश गरीबी और भुखमरी के आंसू रो रहा था, पर हमारे देश की बागडोर संभाले हुए संस्थापकों ने प्रत्येक आंसू को पोंछा। सभी ने एक केंद्र स्थापित किया कि देश को आधुनिकता और विकास के पथ पर ले जाना है, जिसमें प्रत्येक भारतीय की एक अहम भूमिका है। आज आज़ादी के 75 साल बाद भारत एक परिवर्तनकारी युग के शिखर पर खड़ा है। विश्व मंच पर अपने बढ़ते प्रभाव के साथ भारत आने वाले वर्षों में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार खड़ा है। यह हम सबके लिए अत्यंत गर्व की बात है कि वह देश जो कई सालों तक गुलामी की बेड़ियां पहने हुए था, आज आर्थिक, शैक्षणिक, भू राजनीतिक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा, विज्ञान तथा खेल सहित कई क्षेत्रों में उत्तम छवि के साथ बढ़ रहा है। भारत जो आज भारतीय और विदेशी उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए केंद्र बना है, उसकी यह राह आसान नहीं थी। 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान में स्थित भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में 3 सफल परमाणु परीक्षण किए थे। उस समय भारत परमाणु हथियार रखने वाले दुनिया के कुलीन देशों में शामिल होने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया। भारत एक विशाल देश है जिसकी एकता और अखंडता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आज़ादी के समय भारत अनेक रियासतों में विभाजित था। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए 600 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय करवाया था। 15 अगस्त 2019 वो तारीख जिसने आर्टिकल 370 की लकीर को मिटाकर भारत के इतिहास की बेमिसाल गाथा लिखी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा देश की अखंडता के साथ साथ भारत रक्षा प्रौद्योगिकी में भी अग्रणी है। भारत द्वारा POK में की गई सर्जिकल स्ट्राइक भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी का लोहा मनवाती है। कृषि, जिसे अक्सर भारत की आधारशिला तथा आत्मा के रूप में जाना जाता है, इस क्षेत्र में भारत ने काफ़ी प्रगति की है। हरित क्रांति, जिसने भारत को कृषि के क्षेत्र में एक नया पहलू प्रदान किया, सराहनीय कार्य है। परंतु प्रणालीगत समस्याओं की पहचान करना और उनका समाधान करना उतना ही महत्वपूर्ण है, जो किसानों को उनकी पूर्ण क्षमता का एहसास कराने से रोक रहे हैं। मेक इन इंडिया भारत का महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है। यह मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। आज हर घर में बिजली है, लगभग हर गांव रोड से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक के हाथों में मोबाइल फ़ोन है, रसोई में स्वच्छ ईंधन है। विगत वर्षों में भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि कर रहा है। कोविड-19 महामारी ने न सिर्फ चुनौतियां पेश की, बल्कि भारत को विकास के अनंत अवसर भी मुहैया कराए हैं। आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना में भारत ने स्वास्थ्य उद्योग में जीवन रक्षक टीके, PP किट, सैनिटाइजर, फेस मास्क के साथ साथ आवश्यक उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला बनाने का अवसर प्राप्त किया है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि ऐसे अनेक योजनाएं हैं जो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पोषण संबंधी जरूरतों और समग्र कल्याण सहित मातृ एवं बाल कल्याण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है। खेल के क्षेत्र में जिस प्रकार इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, आने वाले कुछ वर्षों में खेल जगत में भारत और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त का दिन पुनः समर्पण का दिन होना चाहिए। समर्पण अपने राष्ट्र के प्रति, अपने गौरवमयी इतिहास के प्रति, समर्पण अपने देश के विकास के प्रति, समर्पण उन शहीदों के प्रति जिनके कारण हम स्वतंत्र रूप से जीवन जी रहे हैं। 75 साल बाद भारत सफलता की कहानी है, फिर भी अधूरी क्षमता की कहानी है। लोकतंत्र की कहानी है जिसने सभी बाधाओं को पार किया, फिर भी यह एक अधूरी लोकतंत्र की कहानी है जिसे अभी मीलों आगे बढ़ना है। यह स्वतंत्रता की कहानी है, लेकिन यह भी कहानी है कि कैसे सभी नागरिक अभी तक समान रूप से स्वतंत्र नहीं।